श्रीपाद राजम शरणम प्रपद्ये। अध्याय 24 अर्धनाटेश्वर का विवरण। मैंने श्री धर्मगुप्त से प्रश्न किया, महाराज, भगवान शिव ने कई प्रकार के आभूषण और शस्त्र धारण किए हुए हैं। यह धारण करने का अंतर्निहित अर्थ क्या है? कृपा कर यह समझाइए। श्री धर्मगुप्त बोले, भाई शंकर भट्ट, गणपति देवता का पाशाकुंस यह मुख्य अस्त्र है। श्री विष्णु का चक्र यह मुख्य अस्त्र है। भगवान शंकर का प्रमुख आयुध त्रिशूल है। त्रिशूल के ऊपर के भाग में 3 शूल होते हैं। वे अग्नि ज्वाला रूप होते हैं। तीनों शूल मिलकर एक ही शूल हस्त जैसा होता है। सत्व, रज और इन 3 त्रिगुणों के शूल प्रतीक हैं। इन त्रिगुणों का एकत्व यानी कि त्रिगुणातीत शिव भगवान है। त्रिशूल का यही निहित अर्थ है। श्वास का आना जाना पिंगला नाड़ी द्वारा होता है। यह कपाल मध्य से शीर्ष स्थान तक पहुंचता है। इंडा, पिंगला और सुषुम्ना यह तीनों नाड़ियां ब्रह्म ज्ञान का केंद्र है। इसे ही नाड़ियों का त्रिवेणी संगम कहते हैं। यही त्रिशूल का गूढ़ अर्थ भी है। शिव का दूसरा आभूषण नाग है। मानव शरीर में कुंडलिनी शक्ति सर्प के आकार में सुप्त अवस्था में होती है। वह जागृत हो जाए तो अष्ट सिद्धि प्राप्ति होती है। इन महासिद्धियों को वश कर उसका उपयोग लोक कल्याण के लिए करने वाले शिव जी का ईश्वर यही भी एक दिव्य नाम है। शिव के त्रिशूल में डमरू बंधा गया होता है। यह शब्द गुण का प्रतीक है। नाद, झंकार यह आवाज का गुण है। आकाश में शब्द प्रपंकन से विचलन करता है। वह मंत्र जाप करने या मंत्र सुने डमरू के नाद की तरह वह हमारे कानों में गूंजता है। मंत्र का पुरुषचरण करने से योगी को आनंद होता है। इसी आनंद के नाद में वह नृत्य करता है। इसीलिए नाद स्वरूप में परमेश्वर डमरू धारण करते हैं। 2 भावों के बीच में बिंदु पर आज्ञा चक्र होता है। वही सभी ज्ञान का केंद्र होता है। ज्ञानी पुरुष को अतीन्द्रिय दृष्टि होती है, जिसकी वजह से उसका ज्ञान केंद्र विकसित होता है। इसी चक्र के द्वारा योगी भूत और भविष्य का यथार्थ जान लेते हैं। इसे ही परमेश्वर की तीसरी आंख कहते हैं। यह ज्ञान नेत्र विकसित हो तो ये नेत्र का काम स्वरूप मदन का दहन किया जा सकता है। शिव प्रभु का निवास स्मशान में है, ऐसा कहा जाता है। योगाग्नि से सभी वासनाएं भस्म हो जाती है और योगी का परम शांतदायक निर्वाण का अनुभव होता है। ज्ञान की स्थिति का रंग सफेद होता है, ऐसा कहा जाता है। वही विभूति है। निंदा, वासना और नियंत्रण करने की शक्ति आने पर शुद्ध ज्ञान की प्राप्ति होती है। उसके कारण आनंद की प्राप्ति होती है। ज्ञान की शुद्ध 4 प्रकार से होती है। अधिभौतिक, 2 आदिदेविक, 3 आध्यात्मिक और 4 मानसिक। इन्हीं के संकेत स्वरूप शिव प्रभु के भक्त 4 भस्म रेखा माथे पर लगाते हैं। एक दिव्य औषधि है शिलाजीत। इसके नित्य सेवन करने से नित्य यौवन मिलता है। पूर्व काल में शिलादुंड नाम के महर्षि रोडिया खाकर जीते थे। वे ही नंदीश्वर के रूप में अवतरित हुए। श्री कृष्ण का जन्म रोहिणी नक्षत्र के वृषभ राशि में हुआ। शिव का जन्म नक्षत्र आद्रा है। उमा महेश्वरी की अर्धनटेश्वर रूप की राशि मिथुन है। इसी राशि से पहले भी राशि वृषभ है। यह वृषभ की नंदीश्वर हुए। नंदी धर्म का प्रतीक है। निम्न जाति का काम रूपी मदन को शिव जी ने भस्म किया, परंतु फिर शिव की ही कृपा से वह निराकार हुआ। बाद में उच्च प्रकृति युक्त दिव्य दाम्पत्य का पालन करने वाला दंपति को वह पुत्र रूप में प्राप्त हुआ। भगवान श्री कृष्ण ने उपमन्यु ऋषि का शिष्यत्व ग्रहण कर अतिशय निष्ठा से शिव उपासना की थी। शिव भगवान ने अनुग्रह के रुक्मणी के गर्भ में मनमंथन प्रद्युमन नाम से जन्म लिया। यह मनमंथन वृषभ राशि का काम स्थान है। कोई भी कामना धर्मबद्ध हो तो वह उन्नत प्रकृति से ही होती है। उसकी पूर्ति धर्म के अनुसार होती है। भयंकर तांत्रिक शक्ति तथा सिद्धिवाद के जैसी प्रमादकारी होती है। उन्हें वश में करने के प्रभु भगवान शिव ही है। बाघ शक्ति देवी का वाहन है। शक्ति को पूर्णतः अपने वश में रखने की प्रतीक स्वरूप परमेश्वरी शरीर पर चर्म धारण करते हैं। इसीलिए उन्हें व्याघ्र चर्मधारी भी कहा जाता है।
शुद्ध ब्रह्म ज्ञान, निरंतर प्रवाहित होने वाली प्रज्ञा, अमृत सिद्धत्व और शिव की जटा से बहने वाली लोक पावनी गंगा का प्रतीक है। इसी तरह से नित्य प्रसन्नता से प्राप्त होने वाला महाप्रशांत आनंद और आह्लाद पूर्ण स्थित की प्रतीक चंद्रकला है। दाईं ओर से प्रवाहित होने वाली श्वास रूपी शक्ति की नाड़ी पिंगला है। बाएं की ईंडा नाड़ी है। अरे शंकर भट्ट, प्राणायाम करते वक्त दाईं तरफ से सांस लेने से गर्मी बढ़ती है, उसी सूर्य नाड़ी कहती है। बाईं और सांस लेने से शीतलता मिलती है, उसे चंद्र नाड़ी कहते हैं। काल पुरुष के शरीर की राशि चक्र में मेष राशि और तुला राशि तक की गर्मी देने वाले 6 महीने सूर्य नाड़ी माना जाए तो अश्विन मास में फाल्गुन मास तक के 6 महीने ठंडे यानी कम गर्मी वाले होते हैं, इसीलिए वे चंद्र नाड़ी जैसे माने जाते हैं। चंद्र और सूर्य की इस गति से ही पूर्णिमा और अमावस्या की निर्मिति होती है। योगी पुरुष अपनी विशिष्ट साधनाओं से काल चक्र की सारी सिद्धियां पा लेते हैं। भूत, भविष्य और वर्तमान काल का ज्ञान उसे योग शक्ति द्वारा मिलता है। उसी काल चक्र को ही अर्धनारेश्वर अर्थात जिसे किसी के भी परिस्थिति में अलग नहीं किया जा सकता, ऐसी जोड़ी समझनी चाहिए। रात दिन, पूर्णिमा, अमावस्या, यह एक के बाद एक विशिष्ट कालावधि में नजर आते हैं। रात ना हो तो दिन और दिन ना हो तो रात हो ही नहीं सकती है। माता पिता के रूप में कहलाए जाने वाले अर्धनारेश्वर ही अनंत सृष्टि के अहोपा के लिए कारणीभूत है। शिव का कार्य संहारक है, ऐसा हम मानते हैं। इसका निहित अर्थ है कि पहले ही सृष्टि का अंत कर नई सृष्टि की निर्मित करना। सृष्टि का यह परिवर्तन अत्यंत सहजता से हो रहा है। साथ साथ नई सृष्टि का आविर्भाव भी के बाद कुछ समय तक उसी स्थिति में रहती है, लेकिन उसके बाद उसका संहार अनिवार्य है। अथर्ववेद कथित सभी अस्त्र शस्त्र मंत्र विद्या सिद्धि होने के लिए इस विद्या के अधिपति ईशान रुद्र को अनुग्रह होना जरूरी है। यह संवाद चल ही रहा था कि मैंने कहा, आपने शिव पार्वती और आर्द्रा नक्षत्र के घनिष्ठ संबंध है, ऐसा कहा, कृपया विस्तार से समझाइए। धर्मगुप्त बोले, रुद्र भागते हुए हिरण का शिकार करते हुए रूप में मृग व्याघ्र रुद्र इस नाम से दर्शन देंगे। आर्द्रा नक्षत्र में यह दिव्य रूप आकाश में दिखाई देगा। ग्रह संचार का प्रभाव। धर्मगुप्त आगे बोले, यह मृग व्याध रुद्र नक्षत्र मंडल को मिथुन और कर्क राशि के बीच में आड़ा दिखाएगा। इसी नक्षत्र मंडल के पास राहु, केतु, शनि जैसे ग्रहों का संचार हो तो विश्वव्यापी युद्ध, प्रलय, देवदानों का युद्ध, महाभारत का युद्ध ऐसे संकट ग्रह गति से आते हैं। काल संहार मूर्ति यानी धनुष्य बाणधारी उग्र मूर्ति रुद्र का ही मन्यु देवता यह रूप है, ऐसा वेदों ने निर्माण किया है। धर्मगुप्त ने अपना कथन शुरू रखा। वे बोले, माघ मास में अमावस्या से पहले आने वाली चतुर्दशी को महाशिवरात्रि कहते हैं। प्रत्येक महीने की अमावस्या से पहले आने वाली चतुर्दशी को महाशिवरात्रि कहते हैं। शनि प्रदोष के समय ईश्वर आराधना का फल यानी शनि ग्रह का निवारण दोष। महाशिवरात्रि मंगलवार को आती है तो अत्यंत पुण्यदायी होती है। शनिवार को त्रयोदशी आए तो शनि प्रदोष कहते हैं। इसे शुभ दिन सेवा अर्चना कर शनि देव को जो प्रिय है उसे तिल का दान करना चाहिए। शनि देव के आदि देवता शिव है। तिल के तेल से परमेश्वर शिव की आराधना करने से शनि देव की बाधा से निवृत्त होती है। शनिवार को प्रदोष समय पर आराधना की जाए तो समस्त कर्म दोष रहित होकर हमें सुख की और शांति मिलती है। शनि कर्म कारक देवता है। शिव भगवान संहारक देवता है। शनि प्रदोष के समय पर शिव की आराधना से सभी प्रकार के कर्मों के अशुभ महापाप भस्म होकर शुद्ध, नूतन, दिव्य और तेजोमय शुभ स्पंदनों से मानव में के मन, बुद्धि, अहंकार, चित्त की आत्मशुद्धि होकर वह नया जीवन देती है। इसी प्रकार की अर्चना से शनिदेव शांत हो जाते हैं। शनिवार रात्रि काल के उस जीव के सारे दुष्कर्म दोष की अधिष्ठात देवता महाकाली में विलीन हो जाते हैं। दूसरे दिन रविवार को सूर्योदय के समय सवित्र मंडल में मध्य में स्थित महाशक्ति के साधक को अनुग्रह मिलता है। इसी समय नवजीवन की शुरुआत होती है। इसके
उसके अशुभ कार्यों को पाप की गट्टी परमेश्वर की योगाग्नि में जल जाती है। पंच महाभूतात्मक शिव स्वरूप। शिव स्वरूप पंच महाभूतात्मक देवाधिदेव है। हमारे शरीर में मूलाधार केंद्र में पृथ्वी तत्व होता है। उसी के प्रतीक रूप में साधक पार्थिव लिंग की पूजा करता है। स्वादिष्ठान चक्र में जल तत्व होता है। इसका प्रतीक जल लिंग होता है। मणिपुर चक्र में अग्नि तत्व होता है। इसका प्रतीक ज्वाल लिंग होता है। उसका हिरण्य स्तंभी होते कहते हैं। कंठ स्थान यानी विशुद्ध चक्र में वायु तत्व होता है। इसका प्रतीक वायु लिंग है। हृदय के आकाश स्थान में स्थित लिंग को चिदंबर लिंग कहते हैं। इस महापंचभूतात्मक लिंग की आराधना, दर्शन, अर्चना यह विशेष फलदायी होते हैं। आकाश लिंग कहे जाने वाले चिदंबर लिंग को आकार ही नहीं होता है। चिदंबर तीर्थ स्थान में पर्दे के पीछे छुपाया हुआ चिदंबर रहस्य अर्थात पर्दा उठाने पर वहाँ कुछ भी नहीं होता है। हृदय चित्त स्थान में होता है, इसीलिए आत्मा का निवास स्थान आकाश ही होता है। वास्तव में देखा जाए तो आकाश को आकार नहीं है। एकाग्र चित्त से निज तत्व का ध्यान करने वाले योगी को अपने ही हृदय में समस्त सृष्टि, संपूर्ण ब्रह्मांड, नक्षत्र, तारों आदि के दर्शन होते हैं। परमेश्वर सर्वव्यापी है। अरुणाचलेश्वर के रूप में, अरुणाचल पर्वत के रूप में और एक महासिद्ध के रूप में भी अरुणाचल में वे ही है। उनके केवल दर्शन मात्र से पापों का क्षय होता है। वही अरुणाचलेश्वर की आज मानव रूप में पीठिकापुरम में श्रीपाद श्री वल्लभ इस नाम रूप में अवतार लेकर समस्त मानव जाति के कल्याण करने हेतु वर्तमान के कुरुगड्डी में दिव्य तेज से प्रकाशमान है। कुरुगड़ी अरुणाचल पर्वत के समान है। अर्धनारीश्वर रूप में स्थित अरुणाचलेश्वर स्वयं श्रीपाद श्री वल्लभ ही है। जिस प्रकार अरुणाचल के पर्वत पर साक्षात शिव स्वरूप है, वैसे ही कुरुगड्डी में साक्षात श्रीपाद श्री वल्लभ का ही रूप है। अरुणाचल के शिवलिंग में जैसी शक्ति है, वैसी ही शक्ति श्रीपाद श्री वल्लभ के रूप में भी शिव और शक्ति मिली हुई है। अरुणाचल का दर्शन महासिद्ध रूप में परमेश्वर के दर्शन जैसा ही साधकों को अत्यंत दुर्लभ है, लेकिन श्रीपाद श्री वल्लभ के महासिद्ध के दर्शन साधकों का अतिशय सुलभता से होते हैं। धर्मगुप्त का यह कथन सुनकर वे बोले, मैं बोला, महाराज, श्रीपाद प्रभु पद्मावती देवी के स्थान साथ ही वेंकटेश्वर का संयुक्त स्वरूप भी है, ऐसा मैंने सुना था, लेकिन आपने कहा कि शिव शक्ति स्वरूप है। मुझे कुछ साफ समझ में नहीं आया है। विचारों में गड़बड़ हो रही है, कृपया समझाए। मेरी बात सुनकर धर्मगुप्त मुस्कुराए और बोले, अरे भाई, श्रीपाद प्रभु का दिव्य तत्व सप्त ऋषियों के भी समझ में पूरी तरह नहीं आया। तब मेरे जैसे अति सामान्य साधक की क्या कथा। फिर भी मैं अपनी बुद्धि के अनुसार कहता हूँ। श्री वेंकटेश्वर प्रभु कृत युग से ही है। उन्होंने दशरथ राजा को दर्शन देकर कहा था कि मैं रामचंद्र नाम से तुम्हारे घर में आऊंगा। कौशल्या तनय श्री राम इस नाम से भी कुछ लोग श्रीपाद प्रभु के पूजा करेंगे। कुछ काल तक शक्ति स्वरूप में अर्थात बाल त्रिपुर सुंदरी के स्वरूप में भी भक्तों ने श्रीपाद प्रभु की आराधना की थी। कुछ साधकों ने उनकी सुब्रमण्यम स्वरूप में भी अर्चना की थी। बाद में श्री रामानुचार्य के वैष्णवों ने श्री महाविष्णु के स्वरूप में आराधना करवाई। इन सारे रूपों को लेकर वे साक्षात दत्त प्रभु ही है। साधक किसी भी रूप में उन्हें पुकारे, वे भक्त के रक्षण करने के लिए दौड़कर आते हैं, उनका रक्षण करते हैं और साधकों की लीलाएं देखने वाले माया नाटक के सूत्रधार श्री दत्त प्रभु ही है। वही आज श्रीपाद श्री वल्लभ इस नाम रूप में भक्तों को कल्याण कर रहे हैं। श्रीपाद प्रभु के वाम भाग में शक्ति संचार होते हैं, दाएं भाग में शिव संचार होती है और इसी कारण वे शिव शक्ति का स्वरूप है। उनके हृदय में पद्मावती देवी का वास है। हृदय दया और अनाहत चक्र का स्थान है। यही शक्ति उद्व चक्र तथा अधो चक्र अर्थात मूलाधार चक्र की ओर प्रवाहित होती है। इसी कारण से वे एक और दिव्य चैतन्यमय शरीर से श्री पद्मावती और श्री वेंकटेश्वर स्वामी रूप में है। श्रीपाद प्रभु वाणी हिरण्य गर्भ का स्वरूप भी है। परा, पश्चंती, मध्यमा और वैखरी स्वरूपिणी वाणी में रूप में वाणी देवी का उनकी जीवा पर वास है। वाणी माता का दिव्य मानस और हिरण्य गर्भ का दिव्य मानस दोनों अद्वैत स्थिति में रहते हैं।
वे तीनों प्रकार से चैतन्य स्वरूप को एक साथ ही धारण करते हैं। यही चिदंबर रहस्य है। किसी भी दृष्टि से देखा जाए तो इनके इन तीनों स्वरूप में शरीर एक दूसरे के परस्पर स्पर्श नहीं करते। उन्होंने वाणी हिरण्यगर्भ का चैतन्य शरीर, शिव शक्ति का चैतन्य शरीर और पद्मावती वेंकटेश्वर का चैतन्य शरीर, इन तीनों शरीरों को एक ही समय एक ही साथ धारण किया है। इसके अलावा वे भी सबसे निराले और श्रीपाद श्री वल्लभ के एक दिव्य चैतन्य शरीर को भी धारण करते हैं। इसकी विशेषता यह है कि एक शरीर का दूसरे शरीर में स्पर्श नहीं रहता। यही है प्रभु की योग माया, वैष्णवी माया, और यही है उनका चिदंबर रहस्य। श्रीपाद प्रभु को द्वैत, विशिष्टाद्वैत, अद्वैत और इन सबसे परे भी है ऐसे कहा जाता है तो ठीक रहेगा, क्योंकि उनकी योग माया अगाध है। श्रीपाद श्री वल्लभ की जय जयकार हो। श्रीपाद राजम शरणम प्रपद्ये।